तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरमुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽसु। ये जो हमारा चित्त है, ये संसार उसी का खेल है। एक शब्द संस्कृत भाषा में है चित्त, और दूसरा संस्कृत भाषा में एक शब्द है चित्त। चित्त और चित्त में अंतर क्या है? बस केवल एकता का अंतर है। चित्त का मतलब होता है चैतन्य, और चित्त का मतलब होता है चिंतन करने वाला। तो ये जो तकार बीच में आ गया है, इस तकार को अगर हम सही कर लें तो हमारा जो चेतन है वो प्रकट हो सकता है। इसी का नाम है योग। युजिर धातु है संस्कृत भाषा में, उससे योग शब्द बनता है। योग का मतलब है युज्यते इति योगः, जो हमको हमसे जोड़ देता है। दुनिया से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन स्वयं से अभी तक नहीं जुड़ पाए। हम दुनिया को देखते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख पाए। हम दूसरों का स्वास्थ्य देखते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं दे पाए। हमारा शरीर, हमारा मन, इसकी तरफ तो हमारा ध्यान नहीं। ये भगवान पतंजलि का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि उन्होंने हमारी आंखों को हमारी तरफ मोड़ दिया, और मोड़ करके उन्होंने कहा कि सबसे पहले जानने की चीज अगर कोई है तो वो अपना आपा है। स्वयं को जाना, और स्वयं को जानने के लिए आपको अंतर्दृष्टि से संपन्न बनना पड़ेगा। सबसे पहले अपने शरीर की ओर ध्यान दें। जब शरीर की ओर ध्यान दोगे तो इंद्रियों की ओर भी ध्यान जाएगा। इंद्रियों की ओर ध्यान दोगे तो मन की ओर भी ध्यान जाएगा, और मन के साथ जो अहंकार, बुद्धि, मन और चित्त, इनका चतुष्टय है, उसकी ओर भी ध्यान जाएगा। और अगर इसको आपने समझ लिया तो आप अपने आत्मा के सन्निधि में पहुंच गए। ये जो आंतरिक अन्वेषण की परंपरा है वो योग के द्वारा हमको प्राप्त होती है। स्थिरता, शांति, सुख, जो कुछ भी पाने के लिए हम संसार में मचल रहे हैं वो बाहर नहीं मिलेगा। उसके लिए अंतर्दृष्टि से संपन्न होकर के अंतः यात्रा करनी पड़ेगी। ये कार्य योग के द्वारा भगवान पतंजलि ने हमें बताया। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज के दिन, जब बाह्य दृष्टि ही एकमात्र दृष्टि बन चुकी है, ऐसे समय में भी हमारे देश का आयुष मंत्रालय और उस मंत्रालय से जुड़े हुए जाने कितनी संस्थाओं के, जाने कितने योगी, इनमें से एक अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ संस्था है। इस संस्था से जुड़े हुए अनेक योगाभ्यास निपुण लोग इस कार्य में लोगों की सहायता कर रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही हमारे पास इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी आए, और उन्होंने हमारे सामने अपनी संस्था का परिचय भी रखा। किस तरह से संस्था का विस्तार सभी दिशाओं में हो रहा है ये भी बताया। लोगों को उनकी संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों से कितना लाभ पहुंच रहा है, इसकी तरफ भी संकेत किया, और साथ ही साथ हमारे सामने लोगों को योगाभ्यास करके दिखाया। और उसके बाद तुरंत उनसे पूछा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आज एक दिन में ही हमको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। तो प्रत्यक्ष विद्या तत्काल इसका फल, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक वहीं पिक बकऊ मराला। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि स्नान का फल तुरंत देख लो, वैसे ही योगाभ्यास का फल तत्काल दिखाई देता है। शरीर की जो जकड़न है, जो अकड़न है, वो दूर हो जाती है, और मन
अंतर्मुखी होने लग जाता है, उससे उसको सुख की प्राप्ति हो। ये जो मंगेश त्रिवेदी जी आए, उन्होंने अपनी संस्था का सभी प्रदेशों में विस्तार किया है। उसमें उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की आपको किस पद पर रखा उन्होंने? महासचिव। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की महासचिव के रूप में हमारी बहन अंजना त्रिपाठी जी, इनकी ओर जरा एक बार दिखा दे, यहीं पर है। ये अंजना त्रिपाठी जी सेतु बन करके हम लोगों के सामने आई। इन्होंने हमारे यहाँ जो प्रतिदिन प्रातःकाल प्रातः मंगलम के नाम से योगाभ्यास का कार्यक्रम चलता है, उसमें अपना योगदान किया, और उसमें और भी वैशिष्ट्य लाने के लिए अपने सुझाव हमको प्रदान किए। हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि इस तरह का उत्तम कार्य अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ और साथ ही साथ उसके जो अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की जो हमारे महासचिव हैं अंजना जी, उनके माध्यम से हो रहा है। चाहते हैं कि इस संस्था के द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है, जिसमें उनको हम किया गया, प्रत्यक्ष रूप से तो हम नहीं आ पा रहे हैं, ये जो आभासी दुनिया है ये कभी कभी मदद करती है, तो इसकी मदद से आप लोगों के बीच में हम इस समय उपस्थित हुए हैं। लेकिन ऐसा सदा नहीं रहेगा। मंगेश जी ने हमसे कहा है कि आगे एक ऐसा कार्यक्रम हम लोग करेंगे जिसमें प्रत्यक्ष रूप से आपकी उपस्थिति चाहेंगे, और हमने भी कहा है कि हम भी प्रत्यक्ष रूप से इस योग के आपके अभियान में सम्मिलित होकर के इसको गति देना चाहेंगे, और इसमें जो लाभ है इसको भी अर्जित करना चाहेंगे। तो ये जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी सफलता के लिए को जितना हो सकता है हृदय से निकल सकता है उतना शुभ आशीर्वाद इस वीडियो के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपका कार्यक्रम सफल हो, आपके कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो सफल हो, लोगों के जीवन में योग प्रतिष्ठित हो, ताकि लोग योग के माध्यम से सुखी और संपन्न और शांत बन सके। हर हर महादेव।